डूबती नैया पर सवार होने का जोखिम कौन लेता है। लेकिन ये कहानी उस शख्स की है जिसका सामना हर मोड़ पर मुश्किल हालात से हुआ है। जन्म तो काफी नामी परिवार में हुआ, जो कि गुजरात के सूरत में रहने वाले कारोबारी परिवार से थे। लेकिन जन्म के बाद ही माता पिता में ऐसा विवाद हुआ कि दोनों अलग हो गए। फिर दादी ने उनका पालन पोषण किया, उन्होंने अच्छी पढ़ाई करवाई, विदेश में भी पढ़े। लेकिन जब कारोबार शुरू करने की बात आई तो फिर से कठिन हालात से गुजर रही कंपनी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। लेकिन बचपन से ही ऐसे हालात का सामना करने की आदत यहाँ काम आई। उससे मुंह मोड़ने की बजाय हंसकर मुकाबला किया और कंपनी को फायदे में ला दिया। ये कहानी है देश के महान बिजनेसमैन रतन टाटा की। इनका पूरा नाम रतन नवल टाटा है। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत में हुआ था। पिता का नाम नवल टाटा और माँ का नाम सोनू टाटा। इनके माता पिता के तलाक होने के बाद रतन टाटा के पिता ने सिमोन टाटा से दूसरी शादी कर ली थी। इसलिए रतन टाटा को एक सौतेला भाई भी है जिसका नाम है नोएल टाटा। रतन टाटा ने शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैथेड्रल और जॉन केनल स्कूल से की थी। इसके अलावा अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई साल 1962 में की थी। आखिर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1975 में एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम किया था। तो चलिए अब हम रतन टाटा की सक्सेस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। रतन टाटा बिजनेस घराने से थे। पढ़ाई के बाद सन 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स नेल्को में प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। जब उन्हें ये कमान सौंपी गई थी उस वक्त कंपनी बुरे दौर से गुजर रही थी। लेकिन इससे मुंह मोड़ने की बजाय रतन टाटा ने अपनी काबिलियत के दम पर नेल्को कंपनी इस झटके से उभारा, बल्कि 20% तक हिस्सेदारी भी बढ़ाने में सफल रही। हालांकि इमरजेंसी और आर्थिक मंदी से कंपनी को काफी नुकसान हुआ था। फिर 1977 में टाटा को यूनियन की हड़ताल का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते बाद में नेल्को कंपनी बंद करनी पड़ी थी। इसके कुछ महीने बाद ही रतन टाटा को कंपनी मिल इम्प्रेस की जिम्मेदारी दे दी गई। ये कंपनी भी उस समय घाटे में, आखिरकार इसे भी बंद करना पड़ा था। लेकिन रतन टाटा ने कभी हार नहीं मानी। कहा जाता है कि रतन टाटा कंपनी बंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा था। अब भले ही जिन दो कंपनियों की कमान उन्हें दे दी गई उन्हें बंद करना पड़ा, लेकिन इस बीच रतन टाटा की काबिलियत उनके परिवार को समझ आ गई थी। जितने बुरे हालात में भी उन्होंने कंपनी को काफ़ी हद तक ऊपर उठाया था। उसे देखते हुए JRD टाटा ने साल 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज के उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। उस समय इनके पास ज़्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए विरोध भी हुआ, यानी ये भी उनके लिए मुश्किल दौर था। लेकिन रतन टाटा तो वाकई अनमोल रतन थे। उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। साल 1991 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज व इसकी अन्य कंपनियों के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसके बाद ही टाटा ग्रुप हमेशा आगे बढ़ता गया। इनकी अध्यक्षता में टाटा ग्रुप अपने कई बड़े प्रोजेक्ट स्थापित किए और देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी उन्होंने टाटा ग्रुप को नई पहचान दिलाई। रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो भी बनाई,